संजय रॉय के मोबाइल में एक ऐसा वीडियो मिला था जिसे जानकर सीबीआई के पुलिस जानकर हैरान थे। एक ऐसा वीडियो था जिसे आप समझ भी नहीं सकते हो और ना ही आप उसे देख सकते हो, क्योंकि संजय रॉय एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में कहना छोड़ो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलकर मुझे मूर्ख नहीं बनना है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की दिन क्या क्या हुआ था, और उस रात संजय रॉय लेडी डॉक्टर के साथ क्या किया, और दूसरे दिन जब उसके फोन को देखा गया तो सभी के सभी क्यों हैरान थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ संजय रॉय उस हॉस्पिटल के अंदर हमेशा आता जाता था, और उस हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड मना भी नहीं करता था, और संजय रॉय हमेशा पुलिसों के साथ ही हमेशा रहता था, और यहाँ तक कि ये अपने गाड़ी में पुलिस लिखवाया था, जबकि ये पुलिस नहीं था। 8 अगस्त उस रात लेडी डॉक्टर की ऑन ड्यूटी थी, तो उस दिन ये अपना ड्यूटी 24 घंटा देने वाली थी, और उसी हॉस्पिटल के अंदर संजय रॉय के उसके दोस्त भर्ती था उसी हॉस्पिटल के अंदर, और सभी डॉक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, अपना ड्यूटी देते थे। तो उस रात लेडी डॉक्टर काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी, और ये आराम करने से पहले ये अपने दोस्तों के साथ खाना खाई थी, और खाना खाने से पहले ये अपने मम्मी पापा के साथ फोन पर बात भी की थी। उसके बाद ये आराम करने के लिए सेमिनार हॉल के अंदर जाती है, और उस हॉस्पिटल के अंदर अलग से रूम नहीं बना था हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, तो सभी को जहाँ काम करना पड़ता था वहीं सभी को आराम भी करना पड़ता था। अगर उस हॉस्पिटल के अंदर टॉयलेट भी बना था तो सभी को यूज करना पड़ता था, अलग से स्टाफ के लिए नहीं बनाया गया था। और लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल के अंदर आराम करने के लिए जाती है, लेकिन सुबह हॉस्पिटल के स्टाफ उसे देखने के लिए गया तो उसका डेड हो चुका था, पर ये बात किसी को भी पता नहीं था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसी रात हॉस्पिटल के स्टाफ सभी लोग मिलकर उस लेडी डॉक्टर के साथ खाना खाई थी। लेकिन इत्तेफाक ये कैसे हुआ, और वहाँ के स्टाफ और पूरे लोग जानकर हैरान थे कि ये कैसे हो गया। जब लेडी डॉक्टर को बाहर से देखा गया तो चारों तरफ खून के छींटे, उस रूम में जितना भी सामान था इधर उधर बिखरे हुए थे, टाइल्स के ऊपर खून के छींटे बिखरे हुए थे, उसके हाथ पैर कटे हुए थे, कई सारे निशान उसके शरीर पर थे। इसे समझना और देखना बहुत ही ज्यादा कठिन था, हैरान कर देने वाला था। और इस घटना के बारे में दूसरे दिन 1 घंटा तक किसी को भी नहीं बताया गया, और जब बताया गया लेडी डॉक्टर के माता पिता को, उसमें भी झूठ बोला, आपकी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, ऐसा झूठ बोला गया। जबकि उस केस को सभी के सामने छुपाया जा रहा था, उसे एक सुसाइड बताया जा रहा था, जबकि ये एक सुसाइड नहीं था। और जब उसके माता पिता उस लड़की को देखने के लिए आया तो उसे मिलने के लिए भी नहीं दिया गया, उसे बाहर ही बैठने के लिए बोला गया, और जब देखने के लिए दिया गया तो कुछ ही सेकेंड के लिए उसे देखने के लिए दिया गया, आप एक ही फोटो क्लिक कर सकते हो, ऐसा बोला गया। और जब उसके पिता उसे देखा सेमिनार हॉल के अंदर, तो ये उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उस हॉल के अंदर चारों तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे, और वहाँ का जो सामान था इधर उधर अलग अलग बिखरा हुआ था, और उसकी बॉडी पर कई सारे छोटे भी थे। अब ये पता करना था कि ये काम किसका है, किसने किया है। तो सीबीआई के पुलिस सबसे पहले डॉक्टर संदीप घोष को अपने साथ ले जाता है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि संदीप घोष 2 दिन बाद ये हॉस्पिटल से इस्तीफा दिया था। इसीलिए सीबीआई के पुलिस संदीप घोष को ये अपने साथ ले जाकर उससे पूछताछ करता है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा पता नहीं चला कि ऐसा किसने किया है, कि लेडी डॉक्टर के साथ ये कांड किसने किया है। अब सीबीआई को एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलने वाला है जो हमेशा उसके आसपास ही रहता था। अब संजय रॉय कौन था,
और इस केस से उसका क्या लेना देना था, या उसके साथ और बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, या संदीप घोष के कहने पर ये काम हुआ है। और जब सीबीआई के पुलिस को ये पता चला कि उसके फोन पर एक ऐसा वीडियो है जो सभी को हैरान कर देने वाला है। संजय रॉय जिस रात ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी, उस दिन संजय रॉय बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में था। थोड़ा से संजय रॉय के बैकग्राउंड को जानते हैं। संजय रॉय 4 शादी किया था, लेकिन उसके 3 पत्नी उसे छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि संजय रॉय एक हिंसक व्यक्ति था जो हमेशा गाली गलौज मारपीट अपने पत्नियों के साथ करता था। और एक पत्नी कैंसर के कारण पिछले साल खत्म हो गई और ये हमेशा नशे की हालत में ही अपना घर जाता था। तो उसका बैकग्राउंड ऐसा था। जब सीबीआई के हाथों में संजय रॉय आया कि इस हत्या को संजय रॉय ने ही किया है, तो सभी के सभी हैरान हो चुके थे। लेकिन इससे पहले संजय रॉय को सीबीआई के पुलिस पकड़े कैसे? क्योंकि उसी हॉस्पिटल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था सेमिनार हॉल के पास, मतलब थोड़ा दूर में लगा हुआ था। और उस रात ये संजय रॉय उसी हॉल के अंदर गया था नशे की हालत में, जिसे सीबीआई के पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देख लिया। लेकिन इसके अलावा एक और सबूत लगा था जिससे ये पता चल गया था कि सच में ये काम इसी ने किया है। उसका हेडफोन केबल उसी रूम में छूट गया था या गिर गया था, जिसे ये वापस नहीं उठाया और वहां से ये निकल गया था। जो सीबीआई के हाथों में ये हेडफोन आया और जब मोबाइल में कनेक्ट किया तो तुरंत कनेक्ट हो गया, जिससे ये पता चल गया कि संजय रॉय ने ही इस काम को अंजाम दिया है। और उसके फोन में जो वीडियो पाया गया था ये एक हिंसक वीडियो था, मारधार वाला वीडियो था। और ये वीडियो सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन ये सब चीज होने से पहले संजय रॉय और कहां गया था अपने दोस्त के साथ, क्योंकि संजय रॉय सीबीआई के सामने खुद कबूल किया है कि उस रात ये कैसे काम को अंजाम दिया था और कहां गया था, उसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है, उससे कितने लोग मिले थे, किस किस से बात किया था इस काम को करने के लिए, कितने लोग संजय रॉय को पैसे दिए थे इस काम को करने के लिए। तो संजय रॉय सबसे पहले 11 बजे ये अपने दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को उसी हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए आया था। लेकिन संजय रॉय ने बताया उसे देखने के लिए आए थे। संजय रॉय के दोस्त का नाम था सौरभ और सौरभ का दोस्त उसी हॉस्पिटल में भर्ती था। उसे देखने के लिए दोनों के दोनों उसी हॉस्पिटल के अंदर आए थे। संजय रॉय का कहना था कि हम लोग देखकर लगभग 11:05 में उस हॉस्पिटल से निकल गए थे बाहर जाने के लिए। और उस हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शराब दुकान था। शराब पीने के लिए हम लोग निकल गए थे और वहीं बैठे थे। और ये दोनों 12:30 तक वहीं बैठे थे नशे की हालत में। और दोनों वहीं बैठकर ये तय किया कि हम लोग नाघाजी नाम के एक रेड लाइट एरिया पर जाएंगे। और वहां से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर था। 10 से 15 मिनट के बाद ये वहां पहुंच जाते हैं। और ये दोनों वहीं जाकर बहुत देर तक रुके थे। जब किसी वर्कर से उसका बात नहीं जमा तो वहां से ये दोनों और दूसरी जगह जाते हैं। वो भी एक रेड लाइट एरिया था। वहां से ये लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर था। और आधा घंटा में ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं। और संजय रॉय का दोस्त एक वर्कर के साथ चला जाता है, लेकिन संजय रॉय का वर्कर से नहीं बनता है। तो ये वहीं बैठ जाता है और किसी एक लेडी के साथ छेड़छाड़ करता है, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाता है। और उसी दौरान संजय रॉय अपनी दोस्त से भी कॉल करता है और उससे बात करने के लिए बोलता है और उसे एक ऐसे इमेज भेजने के लिए बोलता है जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ये कॉल को काट देता है और ये दोनों वहाँ से निकलकर फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाता है, मतलब कोलकाता फिर से आ जाता है उसी हॉस्पिटल के अंदर। जबकि ये दोनों उस समय
बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में था और उसके दोस्त किसी राइडर को बुक करता है और वहां से ये निकल जाता है। लेकिन संजय रॉय उस दिन अपने घर नहीं गया था, ये नशे के हालत में ही हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। 3:30 में ये हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करता है। उस समय ये नशे के हालत में था, न ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं रोके, उसे अंदर जाने दिया और ये चलते चलते सेमिनार हॉल के पास पहुंच गया। और इससे पहले ये कई सारे हॉल के अंदर घुस कर जाकर देखा था, लेकिन उस हॉल के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया था। अब चलते चलते ये सेमिनार हॉल के पास पहुंच जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है एक लेडी वहीं आराम कर रही है। आप खुद सोच सकते हो क्या क्या उसके साथ हुआ होगा। सबसे पहले उसके गले को दबाया और मार दिया, फिर उसके साथ जो किया उसे आप समझ सकते हो। तो ऐसा संजय रॉय सीबीआई की पुलिस को बताया।